नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह राजस्थान के बीकानेर से आई है। लेकिन 21 फरवरी 2026 की वो सुबह कुछ और ही लेकर आई थी। उस दिन एक मां ने अपनी 13 साल की बेटी को परीक्षा देने के लिए घर से विदा किया। बेटी ने वर्दी पहनी, बस्ता उठाया और दहलीज पार की। मां ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा होगा और शायद मन ही मन कहा होगा, जाओ बेटा, अच्छा पेपर देना। उस मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी बच्ची को देखने का आखिरी लम्हा है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिसने ये किया वह इंसान अगले 3 दिन उसी बच्ची के परिजनों के बीच बैठकर न्याय मांगता रहा, आंसू बहाता रहा, नारे लगाता रहा और इस सारे झूठ को एक बहुत छोटी सी चीज ने बेनकाब किया। आज हम आपको वह पूरी कहानी सुनाएंगे। बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा जिला है। ऊंटों की धरती, रेगिस्तान की गोद में बसा शहर। लेकिन शहर से दूर बज्जू क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, रणजीतपुरा। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी है। सुबह खेतों में काम, दोपहर में रोटी, शाम को घर। और बच्चे वो रोज पैदल स्कूल जाते हैं, अकेले, बिना किसी डर के, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। उसी गांव में रहती थी वो 13 साल की बच्ची। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक आम परिवार, एक आम जिंदगी। उस दिन राजस्थान बोर्ड की 8वीं की परीक्षा थी। उस बच्ची के लिए बड़ा दिन था, पहली बड़ी परीक्षा। रात को उसने पढ़ाई की होगी, सुबह जल्दी उठी होगी और घर की दहलीज पार करके वो निकल पड़ी। घर से स्कूल का रास्ता था करीब 2 किलोमीटर का। भारतमाला सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ खेत, बीच बीच में रोही का इलाका, यानी ऊसर जमीन, झाड़ियां, सुनसान जगह। और उस रोज उसी सुनसान रास्ते पर एक और इंसान था, श्याम सुंदर। कोलायत क्षेत्र, बीकानेर का रहने वाला। उस इलाके में आता जाता था, उस बच्ची को जानता था, उसके परिवार को जानता था। और उस दिन उसने उस बच्ची को घर से निकलते देखा और उसने पीछा करने का फैसला किया। वो बच्ची चलती रही अपनी धुन में, परीक्षा के बारे में सोचते हुए, शायद मन में पाठ दोहरा रही होगी। और जब वो रोही के उस सुनसान हिस्से में पहुंची तो श्याम सुंदर ने उसे पकड़ लिया। उस बच्ची ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की होगी, चीखी होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खेत थे, सिर्फ झाड़ियां थीं और एक दरिंदा था। जो हुआ वो सुनाते हुए भी कलम रुक जाती है। श्याम सुंदर ने उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर यह सोचकर कि कहीं वो किसी को बता ना दे, उसने उसकी चुन्नी उठाई और गला दबाना शुरू किया। उस बच्ची ने आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की होगी और फिर सब शांत हो गया। श्याम सुंदर ने उसके मुंह में मिट्टी भर दी ताकि कोई सबूत न रहे और वहां से चला गया, इत्मीनान से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर 1:45 स्कूल से फोन आया, आपकी बच्ची आज परीक्षा देने आई ही नहीं। मां के हाथ से जो भी था छूट गया। वो निकली थी, मैंने खुद देखा था। तो कहाँ है वो? परिजन दौड़े, पड़ोसी निकले, गांव के लोग साथ हो गए। हर तरफ ढूंढा, उसका नाम लेकर आवाजें लगाई जाने लगी, बार बार। और जब वो मिली भारतमाला सड़क के किनारे रोही के उस इलाके में, तो वो पड़ी थी, अर्धनग्न, चुन्नी गले में, मुंह में मिट्टी, आंखें खुली। वो मां जो सुबह बेटी को परीक्षा देने भेज रही थी, वो शाम को उसकी लाश के सामने घुटनों पर बैठ गई। उस मां की चीख पूरे गांव ने सुनी। दोस्तों, खबर फैलते देर नहीं लगी और देखते देखते पूरा रणजीतपुरा सड़क पर आ गया। गुस्सा था, दर्द था और एक खौफ था कि हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। परिजनों ने शव देने से इनकार कर दिया। कहा, पहले आरोपी को पकड़ो तभी शव मिलेगा। धरना शुरू हुआ। नारे गूंजे, हमारी बेटी को इंसाफ दो, दोषी को फांसी दो। रात हुई, लोग वहीं बैठे रहे। अगली सुबह हुई, लोग फिर जमा हो गए। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन भी वही था। 3 दिन का धरना। 3 दिन तक वो मां रोती रही और उन्हीं 3 दिनों के उस धरने में एक शख्स बड़े इत्मीनान से बैठा था, जमीन पर, परिजनों के बीच सिर झुकाए, न्याय की मांग करता हुआ। वो शख्स जिसने उस बच्ची की जान ली थी, जिसके हाथों पर अभी भी उस बच्ची का खून था, वो धरने पर बैठा था। सोचिए जरा, क्या किसी इंसान का दिल इतना पत्थर हो सकता है? अब पुलिस काम पर थी। 10 विशेष दल बनाए गए। निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगी गई। दुकानों की, घरों की, सड़क पर लगे हर कैमरे की घंटों तक रिकॉर्डिंग देखी गई। हर चेहरा, हर गाड़ी, हर इंसान नोट किया गया। और तभी एक कैमरे में कुछ दिखा। दोपहर 12:15 एक युवक उसी रास्ते पर, उसी दिशा में जिधर वो बच्ची गई थी, फिर 1:30 बजे वही युवक वापस लौटता हुआ। 75 मिनट का फर्क। और न्यायिक विज्ञान दल ने वारदात का जो अनुमानित समय बताया था वो भी इसी दौरान था।
लेकिन सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग से गिरफ्तारी नहीं होती, कोई ठोस सबूत चाहिए था। और तभी घटनास्थल पर एक चीज मिली, बहुत छोटी सी, एक ताबीज, धागे में पिरोया हुआ, जो वारदात की आपाधापी में वहां गिर गया था। पुलिस ने उसे ध्यान से देखा। उसकी बनावट, धागे का रंग, उस पर बंधी गांठें, यह सब किसी खास जगह की पहचान थी। जांच हुई और पता चला ऐसे ताबीज खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर बिकते हैं। पुलिस वहां पहुंची, दुकानदारों से पूछताछ हुई और एक दुकानदार ने जो बताया उसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। उसने कहा, ऐसे ताबीज हम जोड़े में बेचते हैं, दो, बिल्कुल एक जैसे, एक ही धागे से। मतलब जो ताबीज घटनास्थल पर मिला उसका जोड़ा किसी के पास है और वो जोड़ा उसी इंसान के पास होगा जो वहां था। तलाश तेज हो गई। नाम मिला श्याम सुंदर, पता मिला कोलायत क्षेत्र, बीकानेर। और जब पुलिस उस तक पहुंची तो उसके गले में वो दूसरा ताबीज था, बिल्कुल वैसा ही, एक जैसा धागा, एक जैसी गांठें। पहेली पूरी हो गई। 24 फरवरी 2026, वारदात का चौथा दिन। वो शख्स जो 3 दिन से धरने पर बैठा था, जो न्याय मांग रहा था, जो आंसू बहा रहा था, अब एक कमरे में पुलिस के सामने बैठा था। पहले उसने साफ इनकार किया, मैं नहीं था वहां, मुझे कुछ नहीं पता। तब पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग चलाई। 12:15 वो जाता हुआ, 1:30 बजे वो लौटता हुआ, ये तुम हो? श्याम सुंदर का चेहरा बदला। फिर पुलिस ने थैली खोली, उसमें से निकाला वो ताबीज, घटनास्थल पर मिला हुआ, और फिर उसके गले की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारे गले में क्या है? श्याम सुंदर ने अपने गले को हाथ लगाया। वो ताबीज वहां था, उसका जोड़ीदार। उसकी आंखें झुक गईं और फिर वो टूट गया। उसने सब कुछ कबूल किया। कैसे उसने उस बच्ची को घर से निकलते देखा, कैसे उसने पीछा किया, कैसे उसने वो सब किया जो एक दरिंदा ही कर सकता है। 13 साल की एक बच्ची जो परीक्षा देने जा रही थी, उसका बस यही कसूर था कि वो उस रास्ते पर थी उस वक्त अकेली। दोस्तों, श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा लगाई गई। मामला विशेष अदालत में जाएगा। पुलिस की तारीफ करनी होगी। 4 दिन में उन्होंने मामला सुलझाया। निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग, वैज्ञानिक सबूत और उस ए का छोटे से ताबीज ने मिलकर वो काम किया जो शायद हफ्तों लग जाता। लेकिन जो सवाल मन में रह जाता है वो ये नहीं कि श्याम सुंदर को सजा मिलेगी या नहीं। सवाल यह है कि एक 13 साल की बच्ची अकेले स्कूल क्यों जा रही थी? क्या हमारे गांवों में, हमारे रास्तों पर बेटियां इतनी भी सुरक्षित नहीं? क्या हर माँ को अपनी बच्ची को स्कूल भेजते वक्त यही डर लेकर जीना होगा? ये सिर्फ बीकानेर की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे देश की कहानी है, जहां हर रोज किसी न किसी गांव में एक बेटी असुरक्षित है। उस बच्ची का नाम हमने नहीं लिया, लेकिन उसकी कहानी हम सबको याद रखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये कोई कहानी है, बल्कि इसलिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है इस देश में बेटियों को सच में इंसाफ मिलता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही समाज की दिशा तय करती है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक और सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी बेटियों का सम्मान करें। जय हिंद।